हेलो दोस्तों, मैं रुपेश आप सभी को इस YouTube चैनल स्पीक इंडिया इंग्लिश में स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल देखा बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल आप सही देखे वैसा ही मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आप आज से खुद को ये बताएं कि आपको इंग्लिश आती है। कैसे शुरू करते हैं, चलते बिना लेट किए हुए देखते हैं क्या क्या उसकी सर्कमस्टांसेस है। और बिल्कुल मैं जीरो लेवल से बता रहा हूं। शायद आपको वो सारी चीजें आती होगी, लेकिन आप थोड़ा सा देख लो, क्योंकि देखने से क्या होगा, आपको एक ज्यादा कॉन्फिडेंट पता चलेगा कि हाँ ऐसा ही होता है। आपको पता है कि इंग्लिश कहाँ से शुरू हुई है? इंग्लिश एक्चुअली हमारे इंडिया के लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश हमारे ब्रिटिश लैंग्वेज है। बहुत सारे लोग ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज को भी यूज करते हैं। तो चलते इंग्लिश को कैसे जानेंगे। इंग्लिश हर किसी के मन में एक फोबिया बैठा हुआ है कि इंग्लिश जैसे उसके नाम में आता है, वो बिल्कुल अपने आप को एक चेहरे पे एक नर्वसनेस का और एक हेजिटेशंस का नकाब लग जाता है, और वो सोचता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, एम्बैरेसिंग फील करता हूँ। आज से आपको ऐसा फील नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, गलत या सही, क्योंकि आपको आता है। बस मुझे आपके जो वर्ड है ना उसको अरेंज करके मैं आपको देने वाला हूं। देखते हैं, पहले शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करने वाला हूं, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत हमारे लेटर से होते हैं, और लेटर हमारे टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर, जिसको अल्फाबेट बोलते हैं। लेटर यानी 26, अल्फाबेट के कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और जितने भी 26 लेटर आप देख रहे हो ना, ए बी सी, ये सारे कहां तक? जी तक, जितने भी आप देख रहे हो, बस इसी का खेल है फ्रेंड्स, इसी का खेल है। अब मुझे बताओ, क्या आपको नहीं आता है? अगर आप कहते हो कि नहीं आता है, तो मैं कहूंगा ठीक है, आपको सीखने की जरूरत है। आपको आता ही है तो फिर कैसे कहते हो कि मुझे नहीं आता है? आपको आता है, ए से जेड तक आता है। आप क्या बोलते हो? बॉल बोलते हो, उसमें भी ए से जेड तक लिखा हुआ है। ए से जेड तक के अलावे कोई ऐसा वर्ड है आपके पास जो इंग्लिश में यूज होता है, जो आप सेंटेंसेस पढ़ते हो, किताबों में पढ़ते हो, आपके स्कूलों में पढ़ाया जाता है, आपके कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है? कभी भी आपने देखा है? अगर नहीं है तो आप समझो ना, आपको आता है। लेकिन जो नहीं आता है वो है अरेंज करना। वो मैं आपको सिखाऊंगा, आपको मदद करूंगा, और मैं आपको इतना श्योर करता हूं, 100% गारंटी के साथ श्योर करता हूं कि आप आज से आने वाले कुछ दिनों के बाद खुद के अंदर एक मजबूती, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझेंगे कि, और आप बोलने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे पास टोटल लेटर जो अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट के 26 लेटर होते हैं, और ये लेटर जो है हमें एक वर्ड बनाता है। एक वर्ड, जैसे आपने कैट बोला, मैट बोला, आपने स्मार्ट बोला, आपने कोई भी वर्ड बोला, ये कैट, मैट, स्मार्ट, अगर कैट को मैंने ACT बोलेंगे तो एक तो मीनिंग मिल गया, एक्ट मिल गया, तो ये भी एक मीनिंग। लेटर यानी कलेक्शन ऑफ लेटर which gives a proper and appropriate meanings, that is called word. तो आपके घर में जितने भी आप टीवी बोलते हो, फ्रीज बोलते हो, कूलर बोलते हो, बैट बोलते हो, शर्ट बोलते हो, पैंट बोलते हो, चेयर बोलते हो, फैन बोलते हो, बल्ब बोलते हो, ये सारे क्या हैं? सभी तो वर्ड है, और सभी की वर्ड इंग्लिश में आप यूज करो, फिर भी आप कहते हो कि नहीं आता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? डेफिनेटली समझ रहे होंगे। और मैं कहता हूं कि आप सब कुछ जानते हो, मैं कह रहा हूं कि आपको पता है, इंग्लिश बोलना आता है, बस आप बोलते नहीं हो। तो आज से बोलना स्टार्ट करो। क्या बोलना है? इंग्लिश। ओके, चलिए देखते हैं। ये सारे लेटर्स जो मिल करके प्रॉपर क्या बनाता हो? प्रॉपर बनाता हो वर्ड, उसे मैं बोलता हूं वर्ड बोलता हूं। और वर्ड के साथ जितने भी आप यहां पे देख रहे हो, ये वर्ड को अगर मैं अरेंज कर दूं ना, जितने अरेंज कर दूं, तो एक प्रॉपर सेंटेंसेस बनाता है। क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। जैसे मैंने यहां पे आपको दिया, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अगर मैंने आपको आई एम अ टीचर बोला, तो आपको पता होगा कि आई भी हमारे पास एक वर्ड है, एम भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, टीचर भी वर्ड है। तो अगर ये सारे वर्ड है, तो क्या आपको नहीं पता आई का मीनिंग क्या होता है,
एम का मीनिंग नहीं पता है? क्या आपको ए का मीनिंग नहीं पता? क्या आपको टीचर का मीनिंग नहीं पता? ये सब की मीनिंग आपको पता है, सारे वर्ड आप जानते हो, बट आपको ये नहीं पता कि कैसे इसको रखे। क्योंकि अगर आपने एम पहले लगाया, पहले लगाया, टीचर लगाया और किसी ने लगा दिया आई, तो आप कहोगे कि ये गलत है। तो व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ प्रॉपर सेंस। गिव अ प्रॉपर सेंस। ये वर्ड का जो कलेक्शन होता है, एक प्रॉपर सेंस अगर आपको देता है तो वो कहलाता है सेंटेंस। और ये सारे सेंटेंसेस मिल करके जो आप बोलते हो ना, दिन भर जो बातें करते हो ना किसी से, जो आप सोचते हो कि मैं किस वे में बात करूं, व्हाट वे आई शुड टॉक टू अदर्स, वही सारे क्या हैं? स्पीच हैं। क्या है? स्पीच हैं। और जब आप स्पीच यहां पे पहुंच जाएंगे, पहले आपको लेटर आपको पता है, ये चीजें आपको क्लियर पता है 100%। मुझे यकीन है कि आप सभी को मालूम होगा कि लेटर ए से जेड तक बोलना सभी को आता होगा। और ये भी मुझे मालूम है कि आपके पास एटलीस्ट मोर देन थाउजेंड्स वर्ड तो ऐसी बोलचाल में बोलते रहते हैं आप। थाउजेंड्स वर्ड आप बोलते रहते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जब ऐसे ही आपने वर्ड्स आपको पता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं पता है कि दिस इज चेयर, दैट इज बॉल, है ना, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, है ना, दे आर अ डॉक्टर, ये सारी चीजें आपको पता है। पता है ना? तो जब वो सारे पता है तो इसका सेंस ये जाता है कि आपको आता है। बस ये स्पीच सीखना है। क्या सीखना है? स्पीच सीखना है। तो मैं आपको बताऊंगा ये स्पीच किससे बना। स्पीच किससे बना? तो मेरा पहला जो पॉइंट्स है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेंटेंसेस आप बोलते हो, सारे सेंटेंसेस है किससे बने हुए हैं, है ना? जो स्पीच आप बोलते हैं वो किससे बने होते हैं। तो वो जो स्पीच जो बनते हैं ना, वो स्पीच का यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? स्पीच के कितने पार्ट होते हैं और सारे पार्ट आखिर है क्या। स्पीच किससे बना होता है? एक सेंटेंस से बने होते हैं। सेंटेंस किससे बने होते हैं? वर्ड से बने होते हैं। तो ये जितने भी स्पीच आप बोलते हैं ना, वो सारे स्पीच जो होते हैं, वो सभी स्पीच जो है वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड से बना होता है। तो सबसे पहले बात हमें जानना ये होगा कि आखिर ये स्पीच है क्या, ये वर्ड है क्या, कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। मैंने यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं थी जिसकी वजह से मैंने कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में नहीं लिखा। फिर भी जो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये सभी चीज के बारे में अभी बस एक क्या है, टेलर है। इस बात को याद रखिए, ये कंप्लीटली नहीं है, बस आपको मैं बता रहा हूं। और मैं इतना भी श्योर हूं कि आप अगर स्टूडेंट्स होंगे, अगर आपने क्लासेस किया होगा, चाहे वो कहीं भी किया होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इतना तो पता है कि आप सभी इस नाम से वाकिफ होंगे, इस नाम को बिल्कुल सुने होंगे। सर ने बोला होगा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। डेफिनेटली ये मुझे पूरा यकीन है। तो आज मैं जो अभी बताने जा रहा हूं ना, ये मैं आपको ये शो कर रहा हूं कि ये आपको पता है, बस आपको अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है कि यार, कभी मैं विद देखता था ना तो मैं भूल जाता था विद मींस होता है क्या है और ये है क्या। तो ये भी एक वर्ड है, और ये वर्ड किस से रिलेटेड है, मतलब ये सारे जो नाम है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है। और ये सारे पार्ट के अंदर में अगर आपको पता चल जाए ना कि ये किस काम के लिए आता है, ये किस काम के लिए, इसका मतलब इसके यूजेस और इसका जो वर्किंग जो प्रोसेस है, वर्किंग रूल है, किस सेंटेंसेस में किस वे में हम इसको यूज कर सकते हैं, किस मैटर में यूज कर सकते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू को हम देख करके इसे यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि मुझे यकीन है कि आपसे बेहतर कोई इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं क्या है नाउन। जैसा आप जानते हो कि नाउन कहते क्या है, किसी भी प्लेस, थिंग्स, पर्सन, एनिमल्स के नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन, अगर मैं इतना डेफिनेशन अपने को याद नहीं करना है,
अपनी को ग्रामर में नहीं जाना है। अगर मुझे जिद है ना, मुझे बोलने की जिद है ना, तो मुझे ग्रामर नहीं जानना है। ग्रामर बस ये जानना है, ग्रामर में बस इतना ही काफी है कि सेंटेंस आखिर बनता कैसे है, बस इतना काफी है ग्रामर के लिए। बाकी तो अपने जिद में आनी है कि मुझे बोलना है। और इनिशियली जो भी स्टूडेंट्स, इनिशियली मैं आपको बता दूं, इनिशियली जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल दिमाग से ये बात हटा दें कि आप नहीं बोल सकते हो। आप बोल सकते हो, बार बार बोल सकते हो। और जितने स्टूडेंट बोल सकते हैं, जितने स्टूडेंट इन सभी के बारे में जानते हैं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे कि आपको पता है कि नहीं, ताकि मुझे ये पता चले कि हमारे पास कितने ग्रुप है, कितने मेंबर्स हैं, जितने लोग जानते हैं और इंटरेस्टेड हैं। लाइक करते जाएंगे। अगर मेरे इस पॉइंट्स को, इस व्यूज को पता लगे तो आपको लाइक्स भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपके सपोर्ट से मैं आप सभी को इस हद तक सिखा दूंगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। चाहे वो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, किसी भी बैकग्राउंड से कनेक्ट करते हो, डजंट मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू बिलोंग। तो ये नाउन क्या कहा मैंने? नाउन कहते हैं उस वर्ड को जिसके नाम से हम जानते हैं। ये मार्कर है, ये नाउन है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक नाउन है। फैन है, ये भी एक नाउन है। बल्ब है, ये भी नाउन है। आप जिस सोर्स से आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो ना, वो भी एक नाउन है। उसके अगर नाम आप बोलोगे तो नाउन यानी राहुल, कैट, मैन, बॉल, फ्लावर, ये सारे नाउन हैं जिसके नाम से जानते हैं। वो नाम हमारा नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? ये कहता है कि नाउन के प्लेस पे यूज होता है, नाउन के ही प्लेस पे यूज किया जाता है। मतलब अगर मैंने राहुल से मैं बात कर रहा हूं तो बार बार मैं राहुल का नोटिस थोड़ी ना करूंगा। एक बार मैंने बोला राहुल इधर आओ, राहुल आ गया। कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया। बार बार मैं तुम का यूज करूंगा क्योंकि मेरे सामने मैं किससे बात कर रहा हूं? राहुल से बात कर रहा हूं, तो मैं यू का यूज करूंगा। बार बार राहुल बोलोगे, बोरिंग अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग क्या सोचते हो, यार राहुल से बात करें तो बार बार मैं राहुल बोलूंगा। बस इतना याद रखना कि जिस पर्सन का नाम जो होता है ना, उससे जब आप कनेक्ट हो जाते हो, उससे जब कांटेक्ट में आते हो और उसके प्लेस की जगह पे कुछ और यूज करते हो ना, वो मैं प्रोनाउन कहता हूं। कैट है, देखो वो बिल्ली जा रही है, देखो वो मैंने नोटिस किया ना, तो वो बिल्ली जा रही है, तो वो को मैंने जो है वो काट लेगी। बिल्ली को मैंने नोटिस कर दिया, बिल्ली नाम है, हमारा नाउन है, और मैंने अब जो दोबारा बिल्ली के बारे में बताऊंगा काट लेगी, उससे उसके पास मत जाओ। ठीक है, आगे तो मैन, मैं भी मैन, आप भी मैन, आप भी मैन, आप, यू, वे लोग भी हैं, हम लोग, सब समझ आ रहा है ना। फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? फूल। अब फ्लावर है, आपके पास रोज है, लिली है, लोटस है, और मैं बोलूंगा कि बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, तो आप बोलो ना ये फ्लावर अच्छा लगता है, ये वो ला। तो ये वो जो यूज कर रहे हैं, दिस दैट, वो भी क्या है? प्रोनाउन है। अभी मैं सारे लिस्ट नहीं दे रहा हूं क्योंकि होल कंट्री में, जैसे साइंस की कंडीशन में कहते हैं ना कि पूरी दुनिया जो है वो किससे बना हुआ? मैटर से बना हुआ है। और उसी तरह से हमारा ये पूरा जो इंग्लिश है ना, लेटर से बना हुआ है, लेटर वर्ड से बना है, और वर्ड इसी 8 के अंदर छुपा हुआ। आप जितने भी सपने में सोचते होगा ना इंग्लिश, इसी 8 के, मैंने 6 यहां पे लिखा हूं, बाकी 2 और है, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जो मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया है। यही 8 से पूरी ब्रह्मांड का इंग्लिश छुपा हुआ है। अब बताओ, ये दिमाग में लोग डर पैदा कर दिए हैं कि यार तुम इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे, ये हो जाएगा, तुम इतना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नहीं हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, पॉसिबल ही नहीं है। ये दिमाग में जो बैठ गया ना लोगों के, वही असर करता है जो मुझे इंग्लिश ना बोलने पे मजबूर करता है। अदरवाइज मैं बता दूं ना कि अगर आप यहां से अमेरिका चले जाओगे ना, सिर्फ 2 महीना रह जाओ, पूरी मतलब देहाती हो, बिल्कुल नजर नहीं है, आपने हिंदी पढ़ा ही नहीं, मतलब स्कूलिंग ही नहीं किया, आपने इंग्लिश का ई वर्ड जो है ना, इंग्लिश का ई वर्ड तक आपको नहीं पता है, लेटर तक नहीं पता है आपको कि एबीसीडी होता है। आप 2 से 3 महीने रह जाओ अमेरिका में,
आपको जरूरत नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन जाने का, जरूरत नहीं है किसी स्कूलिंग करने का, जरूरत नहीं है। आप लैंग्वेज सीख जाओगे, इन्वायरमेंट ही आपको सिखा देगी, क्योंकि बार बार आप सुनोगे, बार बार आप देखोगे, बार बार आप लिखोगे, बार बार उसे क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, और आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे, क्योंकि वो एक प्रेशर आता है, आपको वहां पे सरवाइव करना है। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश देयर, otherwise it's not possible that you can survive there. But in India, most of the students never having the interest towards the English. They don't want to develop, to improve their spoken. और मैं कहता हूं क्यों? ठीक है ना, आपके इन्वायरमेंट में किसी से आप बात नहीं करना चाहते, आपको नहीं पता है, आपसे कोई बात करना ही नहीं चाहता है, सब कहता है यार बड़ा अंग्रेज बन गए हो। हाँ, मैं बन गया हूं, और मेरे पास इतनी टैलेंट है कि एक नए स्किल को मैं सीख सकता हूं। I have the talent to learn the different kind of skills. That is what इसे बोलते हैं क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी। यू मस्ट बी क्रिएटिव। जब तक आपके अंदर ये माइंड जो ना क्रिएटिव नहीं सोचेगा ना, तब तक आप किसी चीज को ना पाओगे नहीं। चलिए देखते हैं, मैं आपको ये लिख करके ले लीजिएगा। आज से आपके चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो प्रॉमिस करना होगा। प्रोनाउन के बारे में मैं बता दिया। वर्ब क्या है? वर्ब सिंपल सा बात है। आप क्या कर रहे हो जी? आप वीडियोस देख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो। सीख रहा हूं, देख रहा हूं, बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, दौड़ रहा हूं, सो रहा हूं, ये सारे क्या है? एक काम है। और उसी क्रिया को, उसी वर्ब को हम लोग जानते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि ये वर्ब है। इसी का तो सबसे बड़ा मतलब पूरी फंडामेंटल जो सेंटेंसेस का ना, इसी का खेल है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन। इफ यू रियली want to make your spoken very strong, everything whatever I have just given here na, I'm not just given here all the things, मैंने जो भी दिया है ना, ये आपके बस एक हाईलाइट कर रहा हूं, मैं एक ट्रेलर दिखा रहा हूं। मैं यही दुनिया है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ना इंडिविजुअली आपको टीच करूंगा। इंडिविजुअली आपके दिमाग में वो सारे सेंटेंसेस, वो सारे वर्ड्स में डाल दूंगा। चाहोगे भी ना निकालने का तो नहीं निकलेगा। ये लिख कर ले लो, मार्क माय वर्ड। वर्ब्स देखो, मीट, लर्न, से, टॉक, वॉक, थिंक, ये सारे। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव कहता है, यही एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। नाउन प्रोनाउन के बारे में जो उसकी है, ये जो मार्कर है ना, ये नाउन है। लेकिन कैसा मार्कर है? ब्लैक मार्कर है। ये ब्लैक जो है ना, ये हमारी एडजेक्टिव है। किसके बारे में मैं बता रहा हूं? नाउन के बारे में बता रहा हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लंबा है, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन आप बिल्कुल लास्ट तक देखो। आप जैसे आप बोलते हैं ना वीडियो लंबा है, तो लंबा जो ड्यूरेशन जो लॉन्ग है ना, वो हमारा एडजेक्टिव है। और वीडियो अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है। अगर इंफॉर्मेटिव है, अच्छा है, तो लाइक मारो ना। बैठे बैठे क्या कर रहे हो? लाइक के आपके थंबनेल है ना, मारो एक लाइक। और वो लाल वाला जो दिखेगा ना, उसको भी दबाना है। उसी से तो पता चलेगा। और कमेंट भी करना है। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। एडवर्ब के बारे में बताता हूं। देखो, ब्लैक है, स्मार्ट है, ब्रेव है, सॉफ्ट है, सैड है, हैप्पी है। ये जो मूड आप बता ना, हैप्पी है कि सैड है, ये सारे एडजेक्टिव में आएगा वो। और एक कौन, किसके बारे में बताओगे? हैप्पी है तो कौन है? इसी में से बताओगे ना कि ही इज हैप्पी, शी इज सैड, आई एम वेरी हैप्पी। गॉट द पॉइंट? और आप नर्वस नहीं होना, ठीक है ना? आप ये मत करना कि आई एम वेरी नर्वस। आप बोलना आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। क्या बोलना? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बोलो मेरे साथ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बोलो
आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ ऐसे ही बोलना है। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब कहता है, एडवर्ब का मतलब होता है, ये भी इसी के बारे में बताता है, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में। एडजेक्टिव से भी इन दोनों के बारे में बताता है, ये तीनों के बारे में बताता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। ओके, समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने लिखा है स्मार्टली, सॉफ्टली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, लाइटली। ये जो देख रहे हो ना, सब में एल वाई जुड़ा होता है, तो ज्यादातर एल वाई जुड़े होते हैं। मैं बताऊंगा जब एडवर्ब को पढ़ाऊंगा ना, तो बिल्कुल डीपली बताऊंगा मैं, बिल्कुल चिंता नहीं। अभी तो बस एक ट्रेलर दे रहा हूं कि आज से तैयार हो जाओ, सब कुछ पता है तुम्हें, सब कुछ पता है। मुझे कमेंट करके बताओ क्या नहीं पता है, फिर मैं बताता हूं कि क्या नहीं पता है। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन कहता है कि ये भी काम क्या करता है, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के। देखो मैं बार बार नाउन प्रोनाउन, बार बार नाउन प्रोनाउन की क्यों रट लगाया जा रहा हूं कि करने वाला तो नाउन ही है ना, प्रोनाउन ही है ना। कोई एक्शन करेगा तो कौन करेगा? नॉन लिविंग थिंग्स करेगा क्या? नहीं करेगा। करने वाला ज्यादातर नाउन या प्रोनाउन होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स आएगा भी तो इसी में से आएगा ना। एग्जिस्ट जो कर रहे हैं वस्तु, वो इसी में से आएगा ना। तो बस यही समझना है। ये सारे क्या है? एक फीलिंग्स है, एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जिसको टच कर पा रहे हो ना, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट टच करके पता कर पा रहे हो आप। लेकिन सॉफ्ट ये वस्तु है ना। तो इस नाउन और प्रोनाउन की खेल है। और मैं आपको बता दूं, नाउन प्रोनाउन में आपको कभी लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी ना, तो मुझे लिख करके भेजना, कमेंट करके कि सर मुझे प्रॉब्लम आती है। मैं बता रहा हूं कि ये जो दिखा रहा हूं ना, ये छोड़ दूंगा मैं। सबको आता है, आप सिर्फ नहीं जानते हो। और बस ये है ना कि अभी तक लोग आपको डराते जा रहे हैं कि आपने इंस्टीट्यूशन में नहीं गए हो तो आपको नहीं आता है, आपने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स नहीं हो इसका मतलब आपको इंग्लिश नहीं आता है। आप एक बार बोलो ना सॉरी। कभी कोई किसी ने सिखाया नहीं होगा तुम्हें, थैंक यू बोलना नहीं सिखाया, सॉरी बोलना नहीं सिखाया है। आई एम गुड, आई एम फाइन, किसी ने बोला हाउ आर यू, आई एम फाइन, बस तुरंत जवाब दे देते हो तुम लोग। किसी ने सिखाया था क्या? नहीं सिखाया। क्योंकि आपने उसको बोलने की प्रैक्टिस कर लिया, आपने इतना फ्रैंक बोल दिया कि हर मोमेंट में आपको पता है कि हाउ आर यू का जवाब कैसे आता है। ऐसे ही सीखना है आपको। बस वो दिमाग में जो रखे हुए ना इंग्लिश के, बस मैं वो निकालना चाहता हूं। उसके अंदर कवर लगी हुई है डर का, वो डर हटाऊंगा और सारे इंग्लिश निकल के सामने आएंगे। ठीक है, देखिए प्रीपोजिशन क्या कहता है, नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं तो कहां पढ़ा रहा हूं? बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। देखो ऑन द बोर्ड, क्या हो रहा है? ऑन द बोर्ड। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है इन, ऑन, ऑफ, एट, विद, इनटू, फॉर। आप कहां पे बैठ करके वीडियोस देख रहे हो? अब आप बताओ, अगर टेबल पे बैठे हो तो ऑन द टेबल, चेयर पे बैठे हो ऑन द चेयर, बेड पे बैठे हो ऑन द बेड, अगर रूम के अंदर हो तो इन रूम, क्लास के रूम के अंदर हो इन द क्लासरूम। समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट्स आपको पता है। अब मैंने एक सेंटेंस आपको दिया है, देखिए ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया है कि ये सारे मैं इसके जितने भी पॉइंट्स है ना, सब इसमें मैं कनेक्ट कर पाऊं। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस से दिया है, मैंने लिखा है ही इज प्लेइंग क्रिकेट ब्यूटीफुली विद रेड बॉल। वह क्रिकेट खेल रहा है बिल्कुल सुंदर ढंग से रेड बॉल के साथ। मतलब आपके रेड बॉल है, उसके रेड बॉल से वह सुंदर ढंग से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये शुरुआत कहां से हो रही है। ध्यान से देखिएगा, ये एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं। ही क्या है? एक भी वर्ड है तो बता सकते हैं कि ही, अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है। इज क्या है? इज है, वो भी एक कोई चीजें यूज करे, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ये दोनों वर्ब है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट नाम से जानते हो ना, नाम से जानते हो, यानी इसका मतलब ये भी आपका नाउन हो गया। ब्यूटीफुली, सुंदर ढंग से, ये तरीका बता रहा है, यानी एडवर्ब हो गया। विद, विद के साथ, यानी प्रीपोजिशन हो गया। और रेड क्या है? रेड में इस बॉल के कलर की बात कर रहा हूं। तो कलर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की कलर, साइज या नेचर बताते हो तो वो एडजेक्टिव में चला जाता है। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और बॉल हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखो ना, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 2 बार नाउन आया है, 1 2।
अगर मैं ऐसे सीख लोगे ना, ऐसे वर्ड के बारे में जान लोगे ना, तो सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं ऐसे बोलता ना, ही इज प्लेइंग क्रिकेट ब्यूटीफुली विद रेड बॉल, तो आपको लगेगा यार ये इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन आपको एक बताओ कि सारे वर्ड आपको पता है कि नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, ये सारे वर्ड आपको पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा कि आप फिर कहां गलती कर रहे हो। ये सारे वर्ड आपको पता है और फिर भी कहते हो कि मुझे नहीं आता है। बस प्रॉब्लम कहां आ रही है आपकी? प्रॉब्लम आ रही है कि सर इसको मैं सजाऊं कैसे, उसको मैं सजाऊं कैसे। मैंने घर तो बना लिया, सामान मैंने बल्क में उठा करके ले आया, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से ऑब्जेक्ट को कौन से प्लेस दूं मैं। किचन वाले वस्तु को अगर बेडरूम में रखोगे तो गंदा दिखेगा, बेडरूम के सारे जो मटेरियल को अगर आपने किचन में रखोगे तो वो भी बेडरूम गंदा दिखेगा। यानी ऑल वे यू हैव टू अरेंज इन द एप्रोप्रिएट मैनर्स, then you will find that your sentences would be very impressive, attractive and smart. I hope guys कि आप सभी को मेरे इस वीडियोस अच्छे लगे हों, और अच्छे लगे हों तो लाइक, कमेंट और अपने वो सारे फ्रेंड्स को शेयर करो ना जो ये सोचता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। और ऐसे ही वीडियोस, ये तो अभी शुरुआत ट्रेलर में दे रहा हूं, ऐसे ही वीडियोस मैं आपको लाने वाला हूं और आपको ये बता करके आऊंगा कि आपको आता है। मैं नहीं आपको सिखा रहा हूं, आपको आता है, बस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीजें आपको आती है, बस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ये 100% गारंटी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ बन करके मेरे इस सेशन को, मेरे इस चैनल्स को और वीडियोस को देखते रहेंगे, तो one day you will find that nobody can hit you, nobody can beat you speaking English. So thank you. See you in the next video.